नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी-मानी और महत्वपूर्ण कथा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कथा है श्री राम के जन्म की और ख़ास तौर पर हम राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस यज्ञ, उसके कारण और उसके जो अद्भुत परिणाम हुए, उसका काफ़ी विस्तार से वर्णन करते हैं। हमारा इरादा यही है कि इस प्राचीन कथा के जो ज़रूरी हिस्से हैं उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजा दशरथ से। बहुत शक्तिशाली, प्रतापी राजा। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, बड़ा राज्य और 3 रानियां भी थी, कौशल्या, सुमित्रा, केकेयी। लेकिन एक चीज की कमी थी जो उन्हें अंदर से परेशान करती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, सही कहा ना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पुराने राजतंत्रों में राजा का कोई वारिस न होना ये सिर्फ एक निजी दुख नहीं था, इसे एक तरह का राजकीय संकट माना जाता था। वंश परंपरा, उत्तराधिकार ये राज्य की स्थिरता के लिए, उसकी निरंतरता के लिए बहुत अहम थे। राजा का बेटा सिर्फ वंश ही नहीं बढ़ाता था, वो प्रजा के भविष्य का, सिंहासन का भार संभालने वाला होता था। तो राजा दशरथ की जो चिंता थी वो सिर्फ पिता बनने की चाहत नहीं थी, वो उनके राजधर्म से, कुल की प्रतिष्ठा से, अयोध्या के भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई थी। स्रोतों में उनके दुख और चिंता का काफी वर्णन है। बिल्कुल सही। और इसी गहरी निराशा में राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ, जो बहुत ज्ञानी थे, उनसे सलाह मांगी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा की परेशानी समझी और एक उपाय सुझाया, एक विशेष वैदिक अनुष्ठान जिसे पुत्रेष्टि यज्ञ कहते हैं। लेकिन ये यज्ञ कोई भी पंडित नहीं करा सकता था ना, इसके लिए खास योग्यता चाहिए थी। जी हाँ, और यहीं पर ऋषि श्रृंगी का जिक्र आता है। महर्षि वशिष्ठ ने ही दशरथ को सलाह दी कि वो ऋषि श्रृंगी को बुलाएं इस यज्ञ के लिए। ऋषि श्रृंगी अपने महान तप, ब्रह्मचर्य और वेदों के ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसा माना जाता था कि उनमें वो आध्यात्मिक शक्ति थी, वो शुद्धता थी जो पुत्रेष्टि जैसे खास और शक्तिशाली यज्ञ को सफल बनाने के लिए जरूरी थी। तो उनका चुना जाना ही यज्ञ की गंभीरता दिखाता है। तो ऋषि श्रृंगी को बड़े आदर के साथ अयोध्या लाया गया। अब यज्ञ शब्द तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये पुत्रेष्टि यज्ञ, ये क्या था? क्या ये आम यज्ञों से अलग था? निश्चित रूप से। वैदिक परंपरा में यज्ञ एक बहुत व्यापक शब्द है। ये सिर्फ आग में घी डालना नहीं है, ये एक जटिल आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके जरिए इंसान देवताओं से ब्रह्मांडीय शक्तियों से संवाद करते हैं। यज्ञ का उद्देश्य देवताओं को खुश करना, उनका आशीर्वाद लेना और खास इच्छाओं को पूरा करने के लिए आग्रह करना होता है। हर यज्ञ के अपने नियम, मंत्र, सामग्री, उद्देश्य होते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ, जैसा नाम से ही पता चलता है, पुत्र और इष्टि यानी इच्छा, ये खास तौर पर संतान और उसमें भी पुत्र पाने की इच्छा से किया जाता था। इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल मानी जाती थी। मंत्रोच्चार बिल्कुल सटीक होना जरूरी था, क्योंकि इसका उद्देश्य सीधा सृष्टि की शक्तियों को प्रभावित करना था, संतान उत्पत्ति के लिए। ये उस जमाने की गहरी आस्था और अनुष्ठानों की विशेषज्ञता दिखाता है। अच्छा, तो ऋषि श्रृंगी के निर्देशन में पूरे विधि विधान से, मंत्रों के साथ ये भव्य यज्ञ शुरू हुआ। कई दिनों तक चला होगा, पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ। और फिर वो क्षण आया, यज्ञ की पूर्णाहुति का। स्रोत बताते हैं कि तब कुछ बहुत अद्भुत हुआ। हाँ, वो क्षण कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। जब यज्ञ पूरा होने वाला था, आखिरी आहुतियां डाली गईं, तो यज्ञ कुंड की आग से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, एक दिव्य रूप में, चमकते हुए। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अग्निदेव को वेदों में देवताओं और मनुष्यों के बीच का संदेशवाहक माना जाता है, हव्यवाहक। वो यज्ञ की आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाते हैं। उनका खुद प्रकट होना ये इस बात का सबूत था कि यज्ञ सफल हो गया है। देवताओं ने राजा दशरथ की प्रार्थना सुन ली है और वे खुश हैं। और अग्निदेव खाली हाथ नहीं आए थे। उनके हाथ में सोने का एक चमकता हुआ बर्तन था जिसमें दिव्य पायस या खीर थी। उन्होंने वो बर्तन राजा दशरथ को दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को खिला दें, इससे संतान होगी। ये तो सचमुच कमाल है।
ये चमत्कार से ज्यादा ना प्रतीकात्मक भी है। हाँ। सोने का बर्तन दिव्यता शुद्धता का प्रतीक है। और वो खीर कोई आम मिठाई नहीं थी, वो यज्ञ का सार थी, देवताओं का आशीर्वाद, दिव्य ऊर्जा से भरी हुई। इसे चरु भी कहते हैं। हाँ। अग्निदेव का इसे सीधे राजा को देना यज्ञ की सफलता और इच्छा पूर्ति का सीधा दैवीय आश्वासन था। ये दिखाता है कि मानवीय कोशिश और दैवीय कृपा दोनों मिल गए। राजा दशरथ ने बहुत श्रद्धा से वो पात्र लिया। अब अगला कदम था इस दिव्य खीर को अपनी तीनों रानियों में बांटना। और यहां पर जैसा आपने कहा, मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है जिस तरह से इसे बांटा गया। स्रोत कैसे बताते हैं कैसे बंटी ये खीर? जी, बांटने का तरीका बहुत खास है और इसके मतलब भी गहरे हैं। राजा दशरथ ने सबसे पहले उस खीर का आधा हिस्सा यानी 12 भाग अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया। फिर जो आधा बचा उसका आधा यानी कुल का 1/4 भाग उन्होंने अपनी छोटी रानी केकई को दिया। अब जो आखिरी चौथाई बचा वो उन्होंने अपनी मंझली रानी सुमित्रा को दिया। कुछ जगह ऐसा भी आता है कि सुमित्रा ने इसे 2 बार में लिया या उन्हें 2 हिस्से मिले जिनका जोड़ चौथाई ही था। ये बंटवारा ऊपरी तौर पर रानियों की वरीयता के हिसाब से लगता है, पर इसके नतीजे बहुत गहरे थे। हाँ, क्योंकि जिस अनुपात में खीर बंटी उसी तरह रानियों ने गर्भ धारण किया और बेटों को जन्म दिया। कौशल्या, जिन्हें सबसे बड़ा आधा हिस्सा मिला, उन्होंने सबसे बड़े बेटे श्री राम को जन्म दिया। केकई, जिन्हें चौथाई मिला, उन्होंने भरत को जन्म दिया। और सुमित्रा, जिन्हें 2 हिस्सों में चौथाई मिला था, उन्होंने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, इसे दैवीय विधान का हिस्सा माना जाता है। सुमित्रा को 2 हिस्से मिलना और उनके 2 बेटे होना, ये संबंध साफ दिखाया गया है। कुछ लोग इसे ऐसे भी देखते हैं कि ये भाइयों के भविष्य के रिश्तों का भी संकेत था, जैसे लक्ष्मण का राम के प्रति और शत्रुघ्न का भरत के प्रति गहरा लगाव। ये सिर्फ खीर का बंटवारा नहीं था, ये भविष्य के 4 राजकुमारों के आने और उनके आपसी रिश्तों की नींव रख रहा था। ये दिखाता है कि कहानी में हर छोटी बात का भी एक गहरा मतलब है। इस दिव्य प्रसाद को खाने के बाद रानियां गर्भवती हुईं और फिर वो शुभ समय आया जिसका राजा दशरथ और पूरी अयोध्या को बरसों से इंतजार था। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय महारानी कौशल्या ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। ये थे श्री राम। हाँ, श्री राम का जन्म और उसके तुरंत बाद ही बाकी रानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। इस तरह राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई और अयोध्या को 4 राजकुमार मिल गए। लेकिन श्री राम का जन्म सिर्फ एक राजा के घर बेटे का जन्म नहीं है। यहाँ हमें इसे थोड़े बड़े संदर्भ में देखना होगा। आप अवतार वाली बात कह रही हैं? बिल्कुल, जैसा कि हमारे स्रोत और सभी हिंदू धर्म ग्रंथ बताते हैं, श्री राम को साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। अवतार का सिद्धांत हिंदू धर्म का एक मुख्य विचार है। मतलब भगवान किसी खास मकसद से धरती पर रूप लेकर जन्म लेते हैं। ये मकसद आम तौर पर धर्म की स्थापना, अच्छे लोगों की रक्षा और बुरे लोगों का नाश होता है। जैसा गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये पुत्रेष्ठी यज्ञ और श्री राम का जन्म उस बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था जिसके तहत भगवान विष्णु ने धरती पर फैले अधर्म, खासकर रावण जैसे राक्षसों के जुल्म को खत्म करने के लिए इंसान के रूप में जन्म लिया। ये जन्म कथा श्री राम के ईश्वर होने की बात स्थापित करती है और उनके जीवन की आगे की चमत्कारिक घटनाओं के लिए जमीन तैयार करती है। यानी ये यज्ञ और जन्म रामायण की पूरी कहानी के लिए एक तरह से भूमिका है जो श्री राम के दिव्य रूप को स्थापित करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये उनके चरित्र और कामों को सिर्फ मानवीय स्तर से उठाकर एक दिव्य उद्देश्य से जोड़ देता है। उनके जीवन की हर घटना, चाहे बचपन की लीलाएं हो, धनुष तोड़ना हो, वनवास हो या रावण का वध, सब इसी अवतार के उद्देश्य की पूर्ति के तौर पर देखी जाती है। पुत्रेष्ठी यज्ञ की ये कहानी इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि ये उनके जन्म को साधारण नहीं बल्कि एक असाधारण दैवीय घटना के रूप में दिखाती है। इन चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या में तो खैर जबरदस्त उत्सव का माहौल था। कुछ समय बाद, जैसा कि रिवाज है, नामकरण संस्कार हुआ। ये किसने किया? ये जरूरी संस्कार भी कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने ही पूरा किया।
उन्होंने ही अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान से चारों बच्चों के गुण और भविष्य को देखकर उनके नाम रखे। कौशल्या के बेटे का राम मतलब सुंदर, आनंद देने वाला, कैकेयी के बेटे का भरत धारण करने वाला या पालन पोषण करने वाला, और सुमित्रा के बेटों का लक्ष्मण अच्छे लक्षणों वाला या राम के लक्ष्य का साथी, और शत्रुघ्न दुश्मनों का नाश करने वाला। ये नाम सिर्फ पहचान नहीं थे, बल्कि उनके चरित्र और जीवन के उद्देश्य को भी दिखाते हैं। और इस पूरी कथा का असर तो हम आज भी देखते हैं। बेशक, इस जन्म कथा का महत्व सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास जी के रामचरितमानस और अनगिनत पुराणों, क्षेत्रीय भाषाओं के काव्यों, लोक कथाओं में मौजूद है। ये हमारी संस्कृति, साहित्य, कला में इतनी गहराई तक बसी हुई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाने वाला राम नवमी का त्योहार। ये दिन पूरे भारत और दुनिया भर में करोड़ों हिंदू श्री राम के जन्मदिन के रूप में बड़े उत्साह, भक्ति और पूजा पाठ के साथ मनाते हैं। ये त्योहार इस कथा की प्रासंगिकता और लोगों के जीवन में इसके गहरे स्थान का प्रतीक है। ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं, एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे राजा दशरथ की संतान की इच्छा ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए प्रेरित किया, कैसे महर्षि वशिष्ठ और ऋषि श्रृंगी के मार्गदर्शन में ये हुआ, अग्निदेव के दिव्य हस्तक्षेप से खीर मिली और उस खीर के खास बंटवारे ने श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म का रास्ता खोला। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ऐसे महाकाव्य की शुरुआत है जिसने हमारी सभ्यता, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये उस चरित्र की नींव रखती है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने वाला बिंदु छोड़ना चाहूंगी। ये उत्पत्ति कथा जिसमें मानवीय इच्छा है, तपस्या है, अनुष्ठान है और फिर दैवीय हस्तक्षेप का ऐसा मेल है, ये श्रीराम के चरित्र को कैसे परिभाषित करती है। ये उन्हें जन्म से ही एक असाधारण, एक तरह से पहले से तय नियति वाले व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है। ये कथा रामायण की आगे की घटनाओं के लिए सिर्फ मंच ही नहीं तैयार करती, बल्कि श्रीराम के हर काम को उनके अवतार होने के दिव्य उद्देश्य से जोड़ देती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, इतिहास और संस्कृति में महान हस्तियों के लिए हमारी समझ और श्रद्धा को इस तरह की दिव्य जन्म कथाएं किस हद तक बनाती हैं। क्या ये उनके मानवीय संघर्षों और जीतों को कम करती हैं या उन्हें और ज्यादा गहरा मतलब देती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वाले खुद सोच सकते हैं।